दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ही क्लास 2 है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये आपके कंप्यूटर बेसिक क्लास का क्लास 2 वीडियो है। इसमें हम जानेंगे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, माउस की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी तमाम प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो ये आपके कंप्यूटर बेसिक कोर्स का क्लास 2 वीडियो है। यदि आप कहीं कंप्यूटर सीख रहे हैं या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या हमारे साथ आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़कर कंप्यूटर सीख सकते हैं। वो भी अपनी मातृभाषा हिंदी में आप कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो कहीं पे सीख रहे हैं तो यदि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपके लिए जो जानकारी होगी और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। कहीं भी आप सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के कंप्यूटर फ्री में सीख सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर का बिल्कुल क्लास बेसिक का क्लास 2 है, जिसमें आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो लेवल तक सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें आप, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपकी मातृभाषा हिंदी में आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल आपकी भाषा में ही आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा। तो ये बेसिक क्लास का क्लास 2 वीडियो है। तो चलिए अपने चलते हैं अपने पढ़ाई पे और जानते हैं कि आज हमें क्या बेसिक में जानना है। ठीक है, देखिए, आज हमें समझना है बेसिक क्लास 2 में कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार, माउस क्या है और उसकी पूरी जानकारी, माउस की आवश्यकता क्यों है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि माउस की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इस वीडियो में तमाम सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहला है मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब भी आप कभी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना जानते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो देखिए मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर एक कंप्यूटर का एक डिस्प्ले यूनिट होता है और साथ ही यह कंप्यूटर का मूल आउटपुट यूनिट भी होता है। कंप्यूटर के रिजल्ट को एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें डिस्प्ले पर दिखाता है या आउटपुट को पिक्चर फॉर्मेट में डिस्प्ले दिखाता है, जिससे कि नेविगेशन करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर मॉनिटर हमें हमेशा सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है। तो समझिए, मॉनिटर जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, इसको नहीं, ये आपका सीपीयू है लेकिन ये आपका मॉनिटर पूरा बोला जाता है। तो मॉनिटर कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, जो मॉनिटर है ये आपका कंप्यूटर यूनिट का डिस्प्ले यूनिट, ये आप देख रहे हैं ये आपका डिस्प्ले यूनिट होता है। साथ ही कंप्यूटर का मूल आउटपुट यूनिट भी होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है या आउटपुट दिखाता है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं टेक्स्ट इमेज को, इसी को आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, जो डिस्प्ले पे दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो मॉनिटर का कार्य होता है वो क्या होता है, आउटपुट को दिखाना। ठीक है, कंप्यूटर के रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें डिस्प्ले पर दिखाता है। आप डिस्प्ले पर जो भी देखते हैं वो हमें डिस्प्ले पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में, आउटपुट के रूप में दिखाता है। आउटपुट जिसको आप अपने भाषा में रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट। यह आउटपुट को पिक्चर फॉर्मेट में डिस्प्ले पर दिखाता है। ठीक है, जो भी पिक्चर होता है उसको ये अपने डिस्प्ले पे दिखाते हैं आउटपुट के रूप में, आउटपुट मतलब रिजल्ट के रूप में। ठीक है, जिससे कि नेविगेशन करने में मदद मिलती है और मॉनिटर हमेशा सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है। देखिए बगल में ये आपका सीपीयू है डेल का। ठीक है, ये आपका डेल का मॉनिटर है। ठीक है, तो हमेशा जो आपका मॉनिटर होगा वो हमेशा सीपीयू के साथ जुड़ा रहेगा, तभी आपका मॉनिटर चलेगा। ठीक है, लेकिन आपके जो भी कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं उसमें मॉनिटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीपीयू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑलरेडी इसमें सीपीयू लगा होता है। ठीक है, आपके लैपटॉप में, लेकिन मॉनिटर में आपके सीपीयू नहीं लगा रहता है, उसके लिए अलग से सीपीयू लगाया जाता है। तो ये आपका मॉनिटर है, ये आपका सीपीयू है। अब जानेंगे मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आप जान लिए कि मॉनिटर क्या है, अब इसमें जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके जो भी इस समय मॉनिटर आ रहे हैं वो बेसिक 5 टाइप के हैं। ठीक है, जो मॉनिटर का प्रकार है वो 5 प्रकार के जो मॉनिटर इस समय उपलब्ध है। ठीक है, जो पहला है आपका एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, दूसरा है एलईडी मॉनिटर, तीसरा है ओएलईडी मॉनिटर, चौथा है सीआरटी मॉनिटर, जो पांचवा है वो है प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक है, तो इस समय बेसिक 5 टाइप के आपके
मॉनिटर आ रहे हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर उपयोग होता है वो होता है एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर, ठीक है। यही तो तमाम मॉनिटर, लेकिन इसका जो भारी भारी संस्थाएं होती है वहाँ पर भी या मौसम संबंधी जानकारी के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो आप जान गए कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आप जानेंगे सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको सीपीयू बोलते हैं। आप देखिए डेल का आपका सीपीयू लगा हुआ है। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सी से सेंट्रल पीसी प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको ही कंप्यूटर का प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर कहिए या इसको कंप्यूटर का माइंड कहिए, ठीक है। इसको भी माइंड बोला जाता है। कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको एक तरह से कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, ठीक है। जो आपका सीपीयू देख रहे हैं इसे कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी परमिशन को सही तरीके से प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट रूप में रिजल्ट को मॉनिटर पे ऑपरेट करता है, ठीक है। जो भी आप डेटा देते हैं उसको सही तरह से प्रोसेस करते हैं। यदि आपका डेटा सही है, इनपुट आप दे रहे हैं, यदि वो सही है तो रिजल्ट भी आपको आउटपुट क्या करेगा? एकदम सही रूप में मॉनिटर पे क्या करेगा? ऑपरेट करता है, डिस्प्ले पे दिखाता है, जिसको आप साधारण भाषा में दिखाना कह सकते हैं, ठीक है। ऑपरेट मतलब क्या होता है? अपने डिस्प्ले पर दिखाता है, ठीक है। जिसको आप साधारण भाषा में दिखाना कह सकते हैं। तो यदि आप 100% शुद्ध इनपुट देंगे तो वो भी आपको 100% सही रिजल्ट देगा, ठीक है। इस पे आप इसके लिए जो कंप्यूटर चला रहा है, जो यूजर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको इनपुट सही दे रहा है कि नहीं। यदि इनपुट सही देगा तो रिजल्ट सही आएगा। इनपुट जैसा देंगे वैसे रिजल्ट आता है। तो सीपीयू के बारे में जानेंगे कि सीपीयू क्या होता है। अब जानेंगे सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकल जो सीपीयू होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। सीपीयू मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मेमोरी, दूसरा होता है सेंट्रल यूनिट, तीसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। सीपीयू बेसिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा सेंट्रल यूनिट और जो तीसरा होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों प्रकार के बारे में अलग से वीडियो है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक को समझने में कम से कम 2-3-4 मिनट टाइम लगेगा, इसलिए आपके लिए इस पे अलग से वीडियो आएगा, ठीक है, इन तीनों प्रकार के बारे में, ठीक है। तो आप जान गए कि सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आप जानिए कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार, ठीक है। तो देखिए कीबोर्ड कंप्यूटर को ऑपरेट करने की एक प्रमुख मेन इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड है ये आप सामने देख रहे हैं आप डिस्प्ले पर, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर क्या है? आउटपुट क्योंकि दिखा रहा है। कीबोर्ड हमारा हम डेटा को देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है कीबोर्ड, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करने के सबसे मेन हमारा इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो, उसको ऑपरेट करने के लिए और किसी प्रकार का टेक्स्ट इनपुट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर चलाएं, लैपटॉप चलाएं या टैबलेट चलाएं तो उसमें सबसे जरूरत क्या पड़ता है? कीबोर्ड का, क्योंकि किसी प्रकार का आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा या इनपुट देना पड़ेगा, तो सबसे प्रयोग किसका पड़ता है? तो कीबोर्ड का पड़ता है। तो आप समझ गए कीबोर्ड क्या है। अब जान लीजिए और उनके प्रकार, ठीक है। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अधिकतर स्टैंडर्ड टाइप के कीबोर्ड में 1 से 4 जो आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं उसमें अधिकतर क्या होते हैं? ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 1 से 4 ही बटन आते हैं, ठीक है। और 1 से 4 से लेके 1 से 8 या 1 से 16 तक भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यूज करते हैं वो अधिकतर 1 से 4 की वाला होता है या अलग अलग कीज बटन होते हैं। जो आप 1 से 4 की, 1 से 5 की, 1 से 6 से 1 से 8 की वाले होते हैं, लेकिन हम अधिकतर 1 से 4 की वाले बटन का प्रयोग करते हैं। जो प्रमुख रूप से डेस्कटॉप कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, जो आप देख रहे हैं ये आपके 1 से 4 की वाला है, इसका ही प्रयोग हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, डेस्कटॉप आदि में करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक जो टेक्स्ट अक्षर, टेक्स्ट मतलब अक्षर, और न्यूमेरिक नंबर की का संयुक्त भाग है, और इसमें नंबर अलग से नंबर कीपैड भी होता है। जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं इसमें अलग से, इधर देखिए यहाँ पे नंबर कीबोर्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग से आपके लिए नंबर कीबोर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपका नंबर कीबोर्ड है, यहाँ पे देखिए नंबर कीबोर्ड अलग से दिया गया है, और नंबर कीबोर्ड है कि यहाँ पर भी है, ठीक है, कि यहाँ पर भी है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप। तो नंबर कीपैड का प्रयोग नंबर टाइपिंग संबंधित इनपुट को आसानी से डालने के लिए किया जाता है। यदि आपको नंबर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है या अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में, मॉनिटर में आपको जो इनपुट देना है वो नंबर टाइपिंग से संबंधित है, तो हम नंबर टाइपिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि कीबोर्ड क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब अगला जानेंगे माउस क्या है और इसकी पूरी जानकारी, ठीक है। माउस क्या है और इसकी पूरी जानकारी, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती से आपका इमेज लग गया है कीबोर्ड का, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है।
देखिए माउस क्या है, माउस क्या है और उसकी पूरी जानकारी। तो माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, ठीक है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग एक सरफेस पर रखकर स्क्रीन को मैनुअल ऑपरेट करना होता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसकी मदद से यूजर कंप्यूटर की स्क्रीन के सभी आइटम को सिलेक्ट करना, खोलना, बंद करना आदि सभी कार्यों में करता है, ठीक है। देखिए कीबोर्ड यहाँ पे गलती से लग गया, हम आपको माउस दिखाएंगे, ठीक है। तो माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी पॉइंट करना होता है तो हम माउस पे दाबते हैं, इसलिए क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जिसका मुख्य रूप से उपयोग एक सरफेस पर रखकर स्क्रीन को मैनुअल या ऑपरेट करना होता है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचना, रखना, खोलना, बंद करने में हम क्या करते हैं, अपने माउस का ऑपरेट करने में कार्य करते हैं, जिससे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसकी मदद से यूजर जो भी कंप्यूटर को चला रहा है उसे यूजर कहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन के सभी आइटम को, आइटम मतलब जितने भी फाइल फोल्डर कुछ भी हो उसको आइटम बोलते हैं, को सेलेक्ट करना, खोलना, बंद करना आदि सभी कार्यों में करता है, ठीक है। तो माउस क्या है, इसके कारण देखिए ये माउस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे गलती से आपका कीबोर्ड लग चुका था। तो माउस की आवश्यकता क्या है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी समझ लीजिए। जब हमें कंप्यूटर पे दिखाई दे रही किसी वस्तु को छूना या उसे चुनना होता है तो माउस की मदद से करते हैं, ठीक है। कोई भी आप स्क्रीन पर वस्तु देख रहे हैं, फाइल फोल्डर आइटम कोई भी हो, तो उसको जो आपको छूना हो, चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। माउस को हिलाने से उसके नीचे लगा गोलाकार पहिया स्क्रीन पर दिख रही पेंसिल तीर कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने का निर्देश देता है, ठीक है। जब अपने माउस को लेफ्ट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में जाएगा, राइट में ले जाएंगे तो राइट में, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो नीचे जाएगा। तो माउस की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जान चुके, ठीक है। वहां पे गलती से आपका कीबोर्ड लग चुका था। और जान लीजिए कि माउस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। दूसरा आंसर जानिए। माउस में आमतौर पर दो बटन होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट हो गया इधर और इधर राइट हो गया, ठीक है। एक स्क्रॉल व्हील और एक लेजर सेंसर, जिसका इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को ले जाने, वस्तुओं को चयन करने, कोई भी वस्तु हो जैसे आप सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फोल्डर कर सकते हैं, बटनों पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस जिसका उपयोग यूजर कर्सर को निर्देशित करने, कंप्यूटर स्क्रीन पर चयन करने के लिए करते हैं, ठीक है। यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है उस माउस को, कर्सर को जहां भी उसे फाइल फोल्डर सेलेक्ट करना है, चयन करना है, खोलना है, बंद करना है, उसके लिए क्या करता है, तो अपने माउस का, कर्सर का प्रयोग करता है। तो ये आपके कंप्यूटर क्लास के बिल्कुल बेसिक का क्लास 2 वीडियो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव है तो आप हमें सुझाव को दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, या प्रश्न है तो उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपकी मातृभाषा हिंदी में बिल्कुल बेसिक क्लास का दूसरा वीडियो है। तो वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट जरूर करें, यस या नो में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।